सर राजनीति में एंट्री लेते ही आपको विधायकी का जो है चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है, इस पर आप क्या बोलेंगे? सर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आप अगर जीतते हैं तो किन मुद्दों पर काम होगा? चुनाव में शीश महल और राजमहल का मुद्दा उठ चुका है। मुद्दा तो मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य है, मैं किसी के दूसरे मुद्दे पे क्यों जाऊं? हो सकता है 70 में से 70 सीटें भी आ जाए आम आदमी पार्टी को। वो सिर्फ रोकने के काम, टोकने के काम और ठोकने का काम करता है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा इस वक्त जो है चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, पदयात्रा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। सर राजनीति में आपकी एंट्री होती है और आते ही आपको विधायकी का चुनाव लड़ने को मिल जाता है, तो इस पर क्या बोलेंगे? इसका मतलब ईश्वर की असीम कृपा है बस। सर यहाँ से मनीष सिसोदिया जी जो है लगातार 2 बार विधायकी का चुनाव जीते हैं, आपकी एंट्री होती है और आप यहाँ से चुनाव लड़ने को मिल जाता है और उनका टिकट काट दिया जाता है। यहाँ से जंग नहीं जाता है, मैंने उनसे टिकट मांगा था, मुझसे पूछा गया था कि आप किस सीट पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, चूंकि यहाँ मेरा परिवार रहता है और कुलदीप भंडारी जैसे हमारे मित्र यहाँ पर हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सीट थी, इसलिए मैंने इस सीट पर आने का फैसला किया। सर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये सारे की मुद्दे हैं, इन पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। सर सोशल मीडिया पे आपके मोस्टली 2 लाइनर्स फेमस होते हैं, तो चुनाव को लेकर अगर आप कोई 2 लाइन 2 बात है यहाँ पे? चुनाव राजनीति का एक ऐसा पहलू है जो व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। प्रजातंत्र में किसकी सरकार है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मैं जानता हूं भारत के लोग बहुत ही बौद्धिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो फिर से दिल्ली के लोग उसमें खासकर एक बार फिर से केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत कर अपने हाथों को मजबूत करेंगे। भाई चुनाव में शीश महल और राजमहल का मुद्दा उठ चुका है। मुद्दा तो मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य है, मैं किसी के दूसरे मुद्दे पे क्यों जाऊं? मेरा मुद्दा है शिक्षा। मेरी सरकार अपने बजट का 25% शिक्षा पे खर्चा करती है, तो जब मेरे पास बात करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, तीर्थ यात्रा है, तो मैं दूसरे के मुद्दे पे क्यों जाऊं? सर आप शिक्षा मंत्री रखने की चाह रखते हैं क्योंकि आप शिक्षा से काफी लंबे समय तक जुड़े रहे और आप आगे भी बात करते हैं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। सर क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी इस बार कितनी सीट जीत सकती है? कितनी? पूरी सीट जीत रही है, वो जनता की पार्टी है, जनता के हितों की पार्टी है, पूरी सीटें जीतेगी। हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी की सीटों का दर जो है गिरा है, एक बार 67, एक बार 62। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। पटपड़गंज में जो है हमेशा देखा गया है, पिछली बार भी देखे तो मामला जो है बीजेपी की तरफ से बराबर से टक्कर दी गई है आम आदमी पार्टी को, तो इस बार क्या मुकाबला फंसता दिखेगा या सीधे जीतेंगे? इस बार तो पूरे बहुमत से जीतेंगे हम और 15,000 वोटों से जीतेंगे। यहाँ से अवध ओझा जी बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, ये होगा, देख लीजिएगा आप। अवध ओझा जी बहुत अच्छे आदमी है, शिक्षा के क्रांतिकारी है, IAS बनाए उन्होंने, बस 160 बच्चे दिल्ली के ही बनाए उन्होंने, और उन्होंने संकल्प लिया है कि अगर मैं पटपड़गंज विधानसभा से जीता तो जितने भी बच्चे हैं सबको मैं IAS बनाऊंगा पटपड़गंज विधानसभा के, चाहे वो गरीब है, अमीर है, ऑनलाइन इनको शिक्षा कराएंगे। वो महिलाओं के लिए केजरीवाल जी बहुत कुछ सोच रहे हैं और महिलाएं इनको बहुमत से जिताएंगी। बीजेपी वाले जो ये कहते हैं ये सब बकवास है, उनके घर की औरतें अपना 2100 रुपए का कार्ड बनवा रही है, भैया हमारा कार्ड भर दो, हम झाड़ू को ही मोहर लगाएंगे। यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी है, वो लगातार 2 बार का विधायकी का चुनाव जीते हैं, हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही है और उनका टिकट बदल दिया जाता है चुनाव के मौके पर, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए ये टिकट बदलना ये पार्टी का एक निर्णय है। अवध ओझा जी भी बहुत लोकप्रिय है और शिक्षक है। मनीष सिसोदिया जी डे 1 से जब शिक्षा पे काम कर रहे थे, शिक्षा मंत्री रहते हुए, तो उन्होंने यहीं से ही शिक्षा की नींव रखी थी, तो वो चाहते थे कि शिक्षा की जो नींव है मैं एक शिक्षक के हाथ में सौंपूं, जिससे कि उनके हाथ में ये डोर आए और शिक्षा की गति और तेजी से आगे बढ़ पाए। सर कितनी सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने का दावा कर रही है? इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट है और कुछ भी ना कहा जा सकता। हो सकता है 70 में से 70 सीटें भी आ जाए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम लोग जो है ना, आम लोग, उनको पता है कि अगर हमारी जरूरतों को हमें कोई सपोर्ट कर पा रहा है आज इस मुल्क में कोई पार्टी, तो आम आदमी पार्टी। देखो पटपड़गंज विधानसभा क्या पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ काम पे वोट मांगती है, तो अभी भी हम काम पे वोट मांग रहे हैं।
क्या आप अवध ओझा सर को शिक्षा मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे दिल्ली के? बिल्कुल देखना चाहेंगे। पार्टी के अंदर इस तरीके की कोई बात चल रही है? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, पर पब्लिक चाहती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आपने सुना, उन्होंने अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी बताई और बड़ा दावा किया है कि वो दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा सीट देखेंगे और कई कार्यकर्ता जो है अवध ओझा सर को दिल्ली में शिक्षा मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब ये 5 फरवरी को तय होगा कि यहाँ पे अवध ओझा सर की नसीब से क्या लिखा है। कैमरामैन खुशीलाल के साथ में आशीष पांडे, झलको दिल्ली।